फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने मेरा एक्सपीरियंस और मेरे नॉलेज के बेसिस पे बताने वाला हूं क्या सीए एग्जाम रियली टफ है। बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं यार, आप ये वीडियो अगर देख रहे हो तो डेफिनेटली आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, है ना। और ये बात बहुत ऑब्वियस है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू सीए, कि अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, यू वांट टू टच द सक्सेस, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। और कोई भी चीज अगर आसानी से मिल रही है, मतलब डेफिनेटली उसकी वैल्यू उतनी नहीं है। तो सीए टफ है या नहीं है, बट ये बात तो श्योर है, अगर हमें अच्छी सक्सेस चाहिए तो हमें मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, इज सीए कोर्स रियली टफ? देखो भाई, एक होता है डिग्री कोर्स और एक होता है प्रोफेशनल कोर्स। सबसे पहले मैं बेसिक डिफरेंस बताता हूं कि जो डिग्री कोर्स होते हैं ना, उसमें आप एक बार एंटर हो गए तो आप निकल के ही बाहर आओगे, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि अनसर्टेनिटी है आपकी, यू आर गोइंग टू गेट इट क्रैक्ड ओनली। हो सकता है कभी एटीकेटी आए, कुछ सप्लीमेंट्री रहे, पर हो जाएगा। बट सीए का जो एग्जाम है, ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और प्रोफेशनल एग्जाम में गारंटी किसी चीज की नहीं, अनसर्टेनिटी है। जैसे सीए में 3 लेवल्स हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल्स। ये एग्जामिनेशन के 3 लेवल हैं। इंटर एग्जाम और फाइनल एग्जाम के बीच में आता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 इयर्स का। 2 इयर्स की ट्रेनिंग पूरी करोगे तो आप फाइनल के लिए एलिजिबल होगे। नाउ द पॉइंट इज कि किसी भी लेवल पर अगर आप अटक जाते हो तो कोई श्योरिटी नहीं कि आप निकल ही सकते हो। सर आप तो डरा रहे हो, आप तो बोल रहे हो बहुत टफ है। अब बात यह है कि किसी भी लेवल पर आप क्यों अटकोगे, क्योंकि आप या तो पूरी तरह फुल डेडिकेशन, फुल शिद्दत के साथ उस कोर्स में अपना मेहनत, अपनी लगन नहीं दे रहे हो, या तो फिर आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो यस, सीए इज अ टफ कोर्स, बट बिकॉज इट इज टफ, दैट्स व्हाई देयर इज अ वैल्यू ऑफ सीए इन द मार्केट। नॉट जस्ट मनी बट ऑल्सो द रिस्पेक्ट, द फेम जो आपको इस प्रोफेशन से मिलेगा, जो प्राउड महसूस आप अपने पेरेंट्स को कराओगे, वो एक अलग लेवल पर होगा। बट एट द सेम टाइम आपको अपने आप से पूछ लेना चाहिए कि आप आने वाले 4-5 सालों के लिए सब कुछ छोड़ के पूरा डेडिकेशन यहां पर लगाने वाले हो या नहीं। देखो, खुश रहते हुए सीए की पढ़ाई करेंगे, क्लियर होंगे डेफिनेटली, लेकिन कुछ चीजें तो सैक्रिफाइस करनी ही पड़ती हैं। जो हो सकता है फ्रेंड्स को टाइम, बाकी के आपके कॉलेज फ्रेंड्स ज्यादा दे रहे हैं, आप नहीं दे पाओगे। हो सकता है आप बहुत सारे इवेंट्स स्किप करना पड़े आपको, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आपको मिलेगा ना, उसके बाद लाइफ में एक इतना, बोलता हूं मैं, सॉलिड बैकअप रहेगा आपके पास कि आप कुछ भी कर सकते हो। मैं अगर अपनी बात करूं तो आफ्टर बिकमिंग सीए आई ज्वाइंड मल्टीनेशनल कंपनी, और वहां 1 year 8 months सर्विस करने के बाद आई जस्ट क्विट द जॉब जस्ट टू एक्सप्लोर अदर एरियाज। पर ये जो मैंने बोला ना कि मैंने क्विट कर दिया, ये इसलिए पॉसिबल था बिकॉज मेरे पास वो क्वालिफिकेशन थी कि मुझे कोई रिस्क नहीं था कि अगर मैं क्विट कर दूंगा तो मेरी इनकम कहां से आएगी। मुझे वो कॉन्फिडेंस था, मुझे वो भरोसा था कि भाई मैं कहीं ना कहीं से तो अरेंज कर ही लूंगा, क्योंकि मेरे पास क्वालिफिकेशन है। आई कैन डू द प्रैक्टिस, आई कैन गो टू द जॉब, एंड राइट नाउ आई एम इन टीचिंग। सो सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन रहते हैं। तो कभी भी ये मत बोलो कि कोई कोर्स टफ है या इजी है। आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हो, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो एक एवरेज ऑर्डिनरी लाइफ, तो सीए बहुत टफ है, मत आना। लेकिन आप अगर अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो अ ड्रीम लाइफ, अ सक्सेसफुल लाइफ, जहां पर फुल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आप अपने और अपने फैमिली के सारे सपने पूरे करने चाहते हो, तो भाई डेफिनेटली आपको आना चाहिए। और कितना ही टफ क्यों ना हो, आपको उसको फेस करना चाहिए और पूरा जी जान से मेहनत लगा के आने वाले 4 से 5 साल सिर्फ और सिर्फ इस पर झोंक देने चाहिए। दैट्स ऑल गाइस, ऑल द बेस्ट। मैं आपको बता दूं, अगर आप सीए की जर्नी शुरू करना चाहते हो तो हम आपके लिए सीए फाउंडेशन की न्यू बैचेस लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैचेस की डिटेल और वेबसाइट दी हुई है, हेल्पलाइन नंबर भी, आप हमारी टीम से बात करके जो भी काउंसलिंग आपको चाहिए ले सकते हो। तो मिलते हैं बैचेस में। सी यू ऑल एंड जय हिंद।